आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसी कहानियों की जो एक ही मंच से उठी लेकिन जिनकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का दावा किया तो दूसरी तरफ एक और गंभीर भू राजनीतिक टकराव की जड़ें मजबूत होती दिखी। आज हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ समझेंगे जो दिखाती हैं कि दुनिया में कूटनीति का खेल कितना जटिल हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सनसनीखेज दावे से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में उनके खिलाफ 3 बड़ी साजिशें रची गई हैं। पहली, जब वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ एस्केलेटर पर थे तो वो अचानक रुक गया। ट्रंप ने इसे स्पष्ट साजिश बताया। दूसरी, उनके भाषण के दौरान उनका टेलीप्रॉम्प्टर अचानक बंद हो गया। और तीसरी, उनके भाषण की आवाज इतनी खराब थी कि लोग मुश्किल से ही सुन पाए। ट्रंप ने इन तीनों घटनाओं को संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश बताया। हालांकि यूएन ने इन आरोपों को तकनीकी खराबी बताकर खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप ने इन सभी घटनाओं की जांच के लिए सीक्रेट सर्विस को शामिल करने की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने गए थे, जहां उन्होंने अपने भाषण में यूएन की जमकर आलोचना की, लेकिन उनके लिए ये दौरा सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं रहा। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर इन 3 साजिशों का जिक्र किया है। पहली घटना, ट्रंप ने बताया कि जब वो अपने दल के साथ एक्सेलेटर पर जा रहे थे तो वो अचानक जोर से रुक गया। उन्होंने इसे एक जानबूझकर की गई साजिश कहा और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी की। हालांकि यूएन का कहना है कि एक वीडियोग्राफर की गलती से इमरजेंसी स्टॉप बटन छूने की वजह से ऐसा हुआ है। दूसरी घटना, ट्रंप के मुताबिक उनके भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर एकदम से बंद हो गया। उन्होंने इसे भी साजिश का ही हिस्सा बताया। इस पर यूएन के अधिकारियों ने यह साफ किया कि टेलीप्रॉम्प्टर का संचालन व्हाइट हाउस की टीम ही कर रही थी, ना कि यूएन। तीसरी घटना, ट्रंप ने शिकायत की है कि उनके भाषण के दौरान हॉल में साउंड बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मेलानिया को भी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। उनका कहना था कि लोग उनके शब्दों को तभी सुन पा रहे थे जब उनके पास अनुवादक के ईयरपीस थे। ट्रंप ने इन तीनों घटनाओं को सिर्फ तकनीकी खराबी मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ये सब संयोग नहीं था, ये 3 साजिश थी। उन्होंने यूएन के एस्केलेटर की घटना से जुड़े सिक्योरिटी फुटेज को भी सुरक्षित रखने की मांग की है ताकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस इसकी जांच कर सके। एक तरफ यूएन इन सभी घटनाओं को तकनीकी खराबी बता रहा है, तो वहीं ट्रंप का मानना है कि ये उनके खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इस दावे ने एक बार फिर ट्रंप को सुर्खियों में ला दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक सोची समझी साजिश थी या फिर सिर्फ तकनीकी खराबी का एक अजीब संयोग। आप इस पर क्या सोचते हैं? लेकिन जहां एक नेता अपने खिलाफ साजिश की बात कर रहे थे, वहीं एक और गंभीर लड़ाई ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तहलका मचा दिया। ये लड़ाई है ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दुनिया को संदेश दिया कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे। लेकिन इस बयान के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 2015 के परमाणु समझौते से खुद ही पीछे हट गया था। इस तनाव के बीच दोनों तरफ से हमले भी हुए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ। इन हमलों के बाद ईरान ने खुद स्वीकार किया है कि उसका कुछ हाई ग्रेड यूरेनियम भी मलबे के नीचे दब गया है। आज की दुनिया में एक तरफ जहां निजी आरोपों और तकनीकी खराबी को भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2 परमाणु ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में भरोसे की कमी कितनी गहरी हो चुकी है। क्या कूटनीति से इस तनाव को खत्म किया जा सकेगा या फिर दोनों देश इसी तरह टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे? आपकी राय क्या है? इन मुद्दों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।